सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ अगला दस्ता 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, आर्टिलरी सेंटर नासिक और ईएमई सेंटर भोपाल का कमान सूबेदार मेजर एम चंद्रदास संभाल रहे हैं। साथ दे रहे हैं नायब सूबेदार संता बहादुर गुरंग, नायब सूबेदार धनजी पासवान और नायब सूबेदार रमेश कुमार परिहार। ये दस्ता ध्रुव की सुमधुर धुन बजा रहा है। 73 संगीतकार इसमें शामिल। जी हाँ, और कर्तव्य पथ पर अगली टुकड़ी शुरुआती दौर से लेकर के ये अभी तक और कई जगहों पे इनका शौर्य प्रदर्शन कैप्टन रेतिका खरेटा के हाथों में है। रंग का स्कोर के शूरवीर और समर्पित दस्ते की वो बखूबी कमान संभाल रही हैं। कर्नल साहब आपको बताएंगे कोर ऑफ सिग्नल्स का महत्व क्या होता है? कोर ऑफ सिग्नल्स यही तो आवाज पहुंचाती है लड़ाई के मैदान में, जहां आप अग्रिम मोर्चे से मुख्यालय तक जो बात करनी हो। कोर ऑफ सिग्नल्स का यही बात तो होता है, किस तरह से दूर दराज इलाकों से दूर संचार या बाकी किसी अन्य तकनीक से बातचीत को देश के गणतंत्र दिवस का अनोखा उत्सव कर्तव्य पथ देश प्रेम से सराबोर होता हुआ। कर्तव्य पथ में जितनी आवाज आ रही है वो कोर ऑफ सिग्नल्स आदर्शवाद भी तीव्र चौकस और सिर्फ अपनी ही बात नहीं करना, दुश्मन को भी अपनी बात ना करना। कर्तव्य पथ पर अब सलामी मंच के सामने अग्रसर हो रही है पूर्व सैनिकों की झांकी। गर्व से मार्च करते हुए इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर के साथ संरेखित। देखिए हमारे बहुत से पूर्व सैनिक झांकी पर सवार हैं। सेना के प्रतीक चिन्हों के साथ गौरव का पल होगा उनके लिए। पूर्व सैनिकों का के साथ भी दिखाया गया है। और हमेशा एक पूर्व सैनिक सोचता है कि मेरी तो वर्दी है तैयार, जाऊंगा मैं फिर सीमा पार, उठाऊंगा मैं फिर से बंदूक, जाऊंगा मैं सीमा पर। क्या तो एक जज्बा हमेशा बना रहता है। Naval Brass Band, the renowned, world-renowned brass band of the Indian Navy. देखिए नौसेना का ब्रास बैंड सेकंड क्लास एम एंथनी राज के नेतृत्व में जय भारती की धुन बजा रहा है ये। और साथ में नौसेना का मार्चिंग दस्ता है। 144 युवा नाविकों की नौसेना टुकड़ी मार्च कर रही है। इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल आहलूवालिया कर रहे हैं। अभी बैंड के पीछे पीछे वो मार्चिंग दस्ता भी चलता आ रहा है। Following their band, the naval marching contingent, 144 smart personnel marching shoulder to shoulder, symbolizing the Indian Navy as a नौसैनिकों की युवा शक्ति इस वक्त कर्तव्य पथ पर नजर आ रही है। वो चमकदार टोपियां और चमकदार वर्दी। और इन सभी मार्चिंग दस्तों के बीच में एक बड़ी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होती है, क्योंकि बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट वो चुनी जाती है। मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस के मार्चिंग दस्ते को ये सम्मान मिला है। 14 बार उन्हें मिला ये सम्मान। और आप देखते होंगे कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे एक ही तरह से मार्चिंग करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे सहस्त्रों हाथों को किसी धागे ने बांध रखा है और ये धागा है सर्वस्व अर्पण करना। इस दस्ते में पहली बार 6 महिला शक्ति का दर्शन भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। और फिलहाल लेफ्टिनेंट कमांडर ममता और लेफ्टिनेंट विपुल सिंह गहलोत के नेतृत्व में नौसेना की झांकी शांत, मजबूत और तेज भारतीय नौसेना के लिए ये कहा जाता है। और भारत का तो देखिए हमारा कितना बड़ा जो है समुद्री तट है। हमारी सीमाएं जो है समुद्र से मिलती हैं। बहुत कम देशों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। और देखिए अब ये बाज फॉर्मेशन वायुसेना के मार्चिंग दस्ते के साथ 3 MiG-29 एयरक्राफ्ट बिग फॉर्मेशन में आकाश को थर्राते और गुंजायमान करते हुए कर्तव्य पथ पर बैठे दर्शकों को अचंभित और रोमांचित कर रहे हैं। अब ये गुंजायमान जब हो जाता है आकाश, तो फिर सबका रोमांच बढ़ जाता है। अब देखिए किस तरह से ये इन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया है। फॉर्मेशन में हमें दिखाई देंगे 72 बैंड वादक और 3 ड्रम मेजर इस दस्ते में And behind Air Force Band is the IF marching contingent comprising 4 officers
and 144 airmen. The contingent commander, squadron leader Mahendra Singh Gorati, with वायुसेना Flight का Lieutenant मार्चिंग Nepo दस्ता दिखाई दे रहा है। Flight Lieutenant जिस Damini प्रकार Deshmukh, फ्लाइट Flying लेफ्टिनेंट Officer नेपो Abhinav मुराइथम, Dorsey as फ्लाइट supernumerary लेफ्टिनेंट officers. The Air देशमुख, Force दामिनी contingent दिलीप marches और abreast फ्लाइंग in a ऑफिसर 12 by 12 अभिनव formation घोरसी to the शामिल tunes हैं। played by the एक Indian Air श्वास, Force एक band. कदम, एक बोल। Each step on this Kartavya Path forwarded, achieving their motto, Nabha Sprisham Deepta. माननीय मुख्य अतिथि अभी अभी आपने देखा बड़े गौर से देखते हुए और देश की आन बान और शान को बिल्कुल इसके लिए तो कौतूहल की आज तीनों सेनाओं के और संयुक्त उन्हें भी लगता ऑपरेशन को होगा कि दर्शाती हमारे मित्र देश डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री कितने अफेयर्स की ये शक्तिशाली झांकी, हैं, कितने डिपार्टमेंट ऑफ गौरवशाली। मिलिट्री अफेयर्स की ये झांकी अगर एक मजबूत तीनों मित्र हो सेनाओं के समन्वय तो अपनी और भी ताकत बढ़ एकीकरण को जाती है। बढ़ावा देने वाले विजन 2047 डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत का प्रदर्शन इस वक्त डीएमए की झांकी हम देख रहे हैं। अर्जुन टैंक, तेजस विमान, सशस्त्र बलों की संयुक्तता की थीम पर इस वक्त ये झांकी डीएमए झांकी। इस झांकी में एक संयुक्त ऑपरेशन कक्ष को दर्शाया जा रहा है जो डेटा केंद्रित युद्ध से संजाल यानी नेटवर्क केंद्रित युद्ध की ओर बढ़ रही सेवाओं के बीच समन्वय और सहयोग को सुविधाजनक बनाता है। दरअसल तीनों सेनाओं को एकीकृत होकर लड़ना होता है और इसमें डीएमए का एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और फिर वही सारे जहां से अच्छा की धुन, और इस बार इस धुन को बजा रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल बैंड दस्ता जो है उसके कोस्ट गार्ड हमारी है। उत्तम अधिकारी इसकी संगीतकार एक पंक्ति है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। सारे जहां से अच्छा की धुन गूंजती हुई। और इस बैंड के पीछे भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता भी अब आप देखेंगे। डेप्यूटी कमांडर नविता ठकरान डिप्टी कमांडेंट नविता ठकरान के नेतृत्व में भारतीय भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता बालूरकर हमारे समुद्रों के साधते प्रहरी रहे। 154 जहाज और 78 विमानों का बेड़ा है इनके पास। 7,500 किलोमीटर समुद्री सीमा की निगरानी और हजारों जिंदगियां बचाने का काम किया है इस बल ने। आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, वी गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे हैं जितने भी प्रतिभागी हैं उनके लिए भी ये बहुत गौरव के क्षण होते हैं और ताउम्र ये इनके दिल में एक गौरव बन के रहते हैं कि हमने भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया।